बीजेपी ने चला दिया है। आप ये देखिए, गाड़ियां रोकी जा रही है, चारों तरफ से लोगों को रोका जा रहा है वोट देने से। और लोग जो है, तमाम पार्टी के नेता ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या व्यवस्था करी है। वो कांग्रेस को जो लोग वोट करने जा रहे हैं उनको रोक रहे हैं वोट देने से, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं, लोग वोट नहीं दे पा रहे। तो आप सोचिए कि क्या तानाशाही दिल्ली के अंदर चल रही है। अभी सरकार नहीं बनी इनकी, डबल इंजन की सरकार नहीं है दिल्ली के अंदर, तब इन्होंने ये व्यवस्था कर रखी है। और मोदी जी महाकुंभ में जाकर स्नान कर रहे हैं। आप ये सोचिए, जो लोग राजनीति में धर्म को लेकर के आ गए हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करते थे, वो राजनीति में धर्म को लेकर आए हैं और आज वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आज वोटिंग है दिल्ली में और मोदी जी महाकुंभ में जाकर स्नान कर रहे हैं, मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं। तो आप सोचिए कि क्यों? क्योंकि जनता को गुमराह करना है, धर्म के नाम पर वोट लेने हैं, इसलिए मोदी जी और तमाम मीडिया चैनल्स वहां पहुंचे हुए महाकुंभ में। आज वोटिंग का दिन है और आधे से ज्यादा मीडिया चैनल से दिखा रहे हैं कि मोदी जी महाकुंभ पहुंच चुके हैं, मोदी जी डुबकी लगा चुके हैं, कोई रास्ता नहीं रोका गया, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो आप ये बताइए, कितने आंकड़े बताइए कि कितने लोगों की मौत हुई महासंगम में, महाकुंभ में कितने लोगों की मौत हुई, ये आंकड़े ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन मोदी जी को दिखाने के लिए टाइम पर पहुंच गए, जब उनका परिवार बिलख बिलख कर रो रहा था, लोग रो रहे थे, बहन बेटी माँ सब खो चुकी थी, तब ये मीडिया वाले वहां नहीं गए। लेकिन मोदी जी पहुंचे तो गए हैं। आज दिल्ली की वोटिंग से ज्यादा जरूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींचना था, इसलिए वो 5 तारीख को वोटिंग वाले दिन गए। पहले भी इन्होंने लोकसभा चुनावों में केदारनाथ गए थे, हरियाणा चुनावों में भी मंदिर गए थे। इनके नेता मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में मत्था टेक रहे हैं। मत्था ये पहले भी टेक सकते थे, ये सब सिर्फ चुनावी दिखावा है ताकि जनता से आस्था थी तो पहले क्यों नहीं गए? महाकुंभ कुंभ इतने सालों से लगा हुआ है, पहले क्यों नहीं गए? तो आप पहले नहीं गए, इसका साफ तौर पर यही मतलब है कि आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन किसी को कोई परेशान नहीं हो रहा है। वीवीआईपी वाला जो व्यवस्था था वो है, लेकिन उतना कोई किसी को परेशानी नहीं। देखिए, परेशानी अब नहीं हो रही, परेशानी पहले भी नहीं हो रही थी। ये कह रहे थे, वो कह रहे थे बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन लोगों की मौतें हो गई। अब लोगों की मौतें हो गई, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। तो आप ये सोचिए कि जो सरकार महाकुंभ का क्रेडिट ले रही थी, वो आज जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही? सबसे बड़ा सवाल ये कि जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आप क्रेडिट लेते तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। आज मोदी जी महाकुंभ चले गए हैं, दिल्ली के अंदर चुनाव है, योगी जी वहां पूरी कैबिनेट की मीटिंग कर महाकुंभ में दिल्ली आ जाते हैं। तो आप महाकुंभ के नाम पर दिल्ली में वोट मांगना चाहते हैं? दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, वो दिल्ली के कामों पर देखिए, वो वोट की बात की नहीं। सबको पता है आज का दिन क्यों चुना। इतने सारे दिन थे, चले जाते। जब लोगों की मौतें हुई तो लोगों के परिवारों से मिलने चले जाते उस वक्त, लेकिन मोदी जी नहीं पहुंचे। मोदी जी गए डुबकी लगाने, वोट की राजनीति करने। तो वो इससे साफ पता चलता है उन्हें हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं, उन्हें लोगों से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ डुबकी लगानी और वोट चाहिए, इसलिए वो डुबकी लगाने गए। मरे नहीं है, मोक्ष मिला है। धीरेन्द्र शास्त्री भी बोल। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जब तक इस धरती पे ना, तब तक लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ये लोग ऐसे घटिया लोग हैं कि लोगों की मौतें हो गई, लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया, बिलख बिलख कर आंसू बह रहे हैं लोगों के, कोई पिता को खो चुका है, कई लोग मिल नहीं रहे, इतने बैग लावारिस वहां पर मिले हैं, पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है और धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जाइए धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप भी वहां जाके गंगा को प्यारे हो जाइए, फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी आपको। तो आप मतलब किस तरीके की बातें करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि इस देश के अंदर ऐसे बाबाओं को पूजा जाता है। इस शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को कुछ लोगों ने अपना गुरु बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोट किया ऐसे लोगों को जो लोगों के मरने पर मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं। तो मांग लिया ना। देखिए, माफी तो मांगनी पड़ेगी ना, पूरा देश कह रहा है। हमारे शंकराचार्य जी ने भी उनको सीधा कहा है कि इन जैसे लोगों को तो देश में गुरु ही नहीं बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी की बातों को मानना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे फर्जी बाबा इस देश के अंदर जैसे IIT बाबा है, ठीक वैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हैं। मुझे लगता है कि उनको जिन्होंने बाबा माना उनको समझ में आना चाहिए कि जो व्यक्ति किसी की मौत पर मोक्ष जैसे शब्दों का उपयोग कर सकता है वो कितना नीच व्यक्ति हो सकता है। शंकराचार्य जी ने कहा कि धक्का मार दे उसको, ले आइए महाकुंभ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे शंकराचार्य जी, एक बार मार के तो देखे कि मौत के बाद मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। वहां ऐसी दुर्घटना हो गई, लोगों की ऐसी कंडीशन में मौतें हो गई, लोग वहां पर बिलख बिलख कर रो रहे थे, ऐसा आलम था कि पूरा देश के लोगों के आंखों में आंसू थे। और उस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मुझे शर्म आती है कहते हुए भी कि ऐसे नेता हमारे सनातन धर्म के गुरु हैं, कुछ लोग उनको गुरु बनाकर आका बनाकर बिठा रखा है सत्ता पर। लेकिन जैसे फोटो आ रही, मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं, कि जैकेट पहन करके तो कैसे? देखिए, मैं तो कह रही हूँ ये जैकेट इसलिए पहनी, मोदी जी को ठंड भी तो लगती है, ड्रामा तो करना है, जैकेट भी पहननी है। अब आप देखिए, हमारे सनातन धर्म में बिना वस्त्र के आप जनेऊ पहनकर और धोती पहन करके डुबकी लगाते हैं, लेकिन मोदी जी धोती नहीं पहन सकते। मोदी जी जैसे कैमरा जीवी ना, करोड़ों का सूट पहनकर जाते हैं लोगों से मिलने, ठीक वैसे ही वो कैमरा जीवी बनकर जैकेट पहनकर प्रॉपर डुबकी लगा रहे, प्रॉपर डुबकी भी नहीं लगा पा रहे वो। माला पहने हाथ देखिए, बिल्कुल रुद्राक्ष की माला तो दिखाने के लिए पहन ही ली है। धर्म को मानने वाले व्यक्ति कभी भी जैकेट पहनकर एक तो डुबकी नहीं लगाएगा,
दूसरी बात ये कि धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी भी राजनीति नहीं करेगा, और जिस दिन वोटिंग है एक राज्य में और आप देश के प्रधानमंत्री होते हुए वहां जाके डुबकी लगा रहे हैं तो शर्म की बात है। ये कहते हुए देश में कुछ भी होता है, देश में आपदा आती है, मोदी जी विदेशों का दौरा कर रहे होते हैं। आज जब देश में वोटिंग होती है तो मोदी जी मंदिरों में जाकर मत्था टेकते हैं। देकर के तब गए हैं वहाँ पे पूरा बकायदा। देखिए संसद में मोदी जी ने दिया कि जो लोग झूठ बोलते हैं आप उनको वोट मत दीजिए, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में झूठ बोला है। दिल्ली में अब देखिए ये एक नया ड्रामा स्टार्ट किया इन्होंने दिल्ली के अंदर, पानी का मुद्दा, यमुना माँ साफ नहीं हुई, गंगा माँ साफ नहीं हुई। मुझे याद है कि मोदी जी कहते गंगा माँ ने मुझे बुलाया, केजरीवाल कहते यमुना माँ ने मुझे बुलाया, हम साफ करेंगे। आज क्या एक चंडीगढ़ से सीधा उड़ते हैं फ्लाइट से नायाब सिंह सैनी जी और जाकर पानी टेस्ट करके दिखाते हैं, और केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि नरसंहार करें हरियाणा के लोग। तो ये ऐसे लोग हैं जो जनता को भी नहीं छोड़ते। पानी के लिए जो आपस में लड़ रहे हैं उनसे पूछे कि कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए। 15 साल में बीजेपी के पास था तो बीजेपी ने 0 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए हैं और केजरीवाल ने भी 0 लगाया, जबकि शीला दीक्षित जी की सरकार में 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे थे। तो मुझे लगता है कि ये लोग गुमराह करते हैं लोगों को, मुद्दों पर वोट नहीं मांगते। आज दिल्ली में वोटिंग है, वोटिंग के वक्त आप ये देखिए इनकी दुस्साहस इतना है कि पूरे देश के अंदर ये लोगों को रोक रहे हैं, लोगों को मत अधिकार करने से रोक रहे हैं। इसलिए राहुल जी कहते हैं कि संविधान को जो खत्म कर रहा है उसको वोट मत दीजिए। दिल्ली की जनता को समझने की जरूरत है, ये लोग संविधान का जो है उपयोग नहीं कर रहे, संविधान को दरकिनार कर कर अपनी तानाशाही चला रहे हैं। इन लोगों को सत्ता से हटाने का काम दिल्ली की जनता। भी हो सकती है क्या? देखिए सबको पता है क्या होता है चुनावों में, धांधली कैसे होती है। बैलेट पेपर से जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक ये धांधली चलेगी। हमने बार बार मांग की है, देश की जनता ने मांग की है, लेकिन फिर भी ये लोग उसी ईवीएम से चुनाव कराते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें धांधली भी होगी और जो तानाशाही है वो ऑन कैमरा साफ तौर पर दिख रही है। पुलिस बैरिकेडिंग से क्यों रोक रही है? वोट आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वोट देने आप गए और लोग आपको, पुलिस आपको रोक रही हो। बैरिकेडिंग्स लगा दी गई, आप नहीं जा सकते, गाड़ी नहीं लेके जा सकते, व्हीकल से नहीं जा सकते। सीलमपुर में अफरा तफरी भी मची है, मारपीट। देखिए मारपीट का तो ये सिलसिला चलेगा। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ने वाले लोग नहीं है, लड़ाने वाले लोग नहीं है, वहाँ कुछ गुंडे भी हैं। वो गुंडे ऐसे हैं कि जब भी आप चुनावों में किसी और पार्टी को वोट देने जाएंगे वो आपस में भिड़ेंगे। आप ये देखिए कि धमकी दे रहे हैं। रमेश बिधूड़ी जैसे नेता दिल्ली के अंदर लोगों को दूसरे के इलाके में जाकर धमकी देकर आ रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। रमेश बिधूड़ी जैसे नेता जो दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको टिकट दे देती है पार्टी, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी भारतीय जनता पार्टी को, जो प्रियंका जी पर ऐसे बयान देते हैं गाल जैसी सड़कें बना देंगे। तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए। ये लोग बेटियों की सुरक्षा की क्या बात करते हैं, ये खुद मंच से बेटियों को ऐसे बोलते हैं। प्रियंका गांधी भी किसी की बेटी है, इस देश की बेटी है, उनके बारे में इस तरीके के बयान देने वाले लोगों को मेरे को लगता है जनता वोट नहीं करने वाली। देखा जा रहा है जब मंदिर जाते हैं मोदी जी तो सरकार बना लेते हैं। हरियाणा में चुनाव था तो मंदिर गए, सरकार बना ली। देखिए मंदिर जाते हो तो सरकार नहीं बना लेते, ये मंदिर जाते हैं दिखावा करने के लिए, लोगों से वोट मांगने के लिए। जनता एक बार बेवकूफ़ बनती है, 2 बार बेवकूफ़ बनती है, हर बार आप नहीं बना सकते। हर चुनावों में आप मंदिर चले जाते हैं। महाकुंभ अगर आपको जाना होता तो आप पहले चले जाते, स्नान कर लेते। फोटो पूरा मीडिया चैनल वहाँ पर पहुँचा हुआ है, सारे चैनल्स में मैं सुबह 10 बजे देख रही थी कि वोटिंग का कुछ दिखाएंगे, लेकिन नहीं, सारी मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही थी मोदी जी महाकुंभ पहुँच चुके हैं, मोदी जी महाकुंभ पहुँच चुके हैं। आज पूरी जनता टीवी खोल के बैठी होगी कि कितने प्रतिशत वोट किस पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन जनता को क्या दिखा कि मोदी जी महाकुंभ है तो वोट किस में जाने चाहिए, मोदी जी पे जाने चाहिए। तो ये पूरा का पूरा टीआरपी का खेल है, पूरा का पूरा मीडिया मैनेजमेंट का खेल है, जो नरेंद्र मोदी जी अच्छे से जानते हैं। इसलिए वो आज के दिन महाकुंभ गए ताकि ये जो है पूरी हेडलाइंस बन जाए, पूरी टॉप न्यूज़ बन जाए और जनता वही देखकर वोट करने जाए। कई जगह पर चुनाव में धांधली और फर्जी वोटिंग का भी मामला आ रहा है। देखिए कितनी बार ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, कितनी बार बोला गया है कि ये चुनावों में धांधली करते हैं। इलेक्शन कमीशन को 1000 बार कंप्लेन की, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है बायस्ड है एक पार्टी की तरफ, और वो पार्टी कौन है सबको पता है। आप तो जाएंगे कि नहीं महाकुंभ नहाने? देखिए महाकुंभ नहाने जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भगदड़ मचने के बाद से मुझे काफी डर लगता है। इसलिए मैं तो अपनी सुरक्षा देखते हुए अभी अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि अभी करोड़ों लाखों लोग स्नान करने गए हैं, कभी भी भगदड़ मच सकती है। जो बोल रहे थे उनको उठा लिया जा रहा है, जो मतलब एक लड़की थी वो भी बोल रही थी, उसको गायब कर दिया। देखिए ये गायब करने का काम तो इनका पुराना है, ये किसी को भी उठा लेते हैं, कहीं से भी उठा लेते हैं। मुझे याद है दिल्ली से भी लोगों को उठा लेते हैं, फिर यूपी ले जाते हैं, यूपी से उठा लेते हैं, तो इनकी प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सच है वो सच की आवाज़ हम उठाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। लेकिन महाकुंभ के अंदर जिस तरीके से इन्होंने व्यवस्था कर रखी थी, उस व्यवस्था के चलते कई लोगों की जानें चली गई, इसके जिम्मेदार योगी जी हैं। इसलिए दिल्ली में भी जनता वोट नहीं देगी। जब आप यूपी नहीं संभाल पाए, अपना स्टेट नहीं संभाल पाए, योगी जी यहाँ के कौन सा वोट मांग रहे हैं, यहाँ के मोदी जी कौन सा वोट मांग रहे हैं, जब देश नहीं संभल रहा आपसे।